सत्ता में अब बात करते हैं उस डील की जिसमें राजनीति है, जिसमें टैरिफ वाले तीखे सवाल हैं, किसानों की बात है, भारत और अमेरिका के रिश्ते वाली बहस है। इसे आप डील धमाका भी कह सकते हैं। पिछले 7 दिन में 2 डील हुई हैं, जिसकी चर्चा आज की तारीख में पूरी दुनिया में हो रही है। बड़ी बात यह है कि इन दोनों डील में भारत शामिल है। पहली डील 27 जनवरी को भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया। नई डील अमेरिका और भारत के बीच वाली है, जिसे पहली डील का साइड इफेक्ट भी माना जा रहा है। इस पर फादर ऑफ ऑल डील्स वाले सवाल भी हैं। सत्ता में आज हम भारत और अमेरिका के बीच नई दोस्ती वाली नई डील को डिकोड करेंगे। आपको आसान शब्दों में बताएंगे कि इसमें भारतीयों के हित के लिए क्या है। पहले जानिए आखिर अमेरिका ने क्या फैसला लिया है और इसका असर भारत में क्या हो रहा है। कैसे सियासी शोले भड़क रहे हैं। संसद में इसको लेकर नारेबाजी हुई। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने सदन के अंदर कुछ इस तरह हल्ला बोल किया। पहली बात यह है कि अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम होकर 18% हो चुका है। दूसरी बात यह है कि सरकार से यह पूछा जा रहा है कि ट्रंप की नई घोषणा से भारत को फायदा हो रहा है या नुकसान। यह भी कहा गया है कि यह फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं है। वॉशिंगटन में धारणा है मोगैम्बो खुश है। इन आरोपों को समझने के लिए आपको डील की इनसाइड स्टोरी भी आइए बताते हैं। इसके एक एक पहलू को समझना होगा, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद राजनीतिक करंट देने वाले सवाल उठ रहे हैं। आप ट्रंप के 3 दावे और कुछ सवालों के साथ इसे समझिए। ट्रंप ने दावा किया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। इसको लेकर भारत सहमत हो गया है। सवाल यही है कि ट्रंप के इस दावे का सच क्या है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद भारत सस्ते रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया था। अब ये कैसे कम होगा, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। ट्रंप का दूसरा दावा है कि भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ 0 तक ले जाएगा। इसका भी जवाब हर कोई मांग रहा है। विपक्ष के नेता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ट्रंप ने कहा कि भारत $500 अरब की कीमत के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा। सवाल है कि क्या यह संभव है, क्योंकि इस वक्त ये आंकड़ा $83 अरब ही है। ट्रंप की घोषणा के बाद से काफी देर तक ये कंफ्यूजन रहा कि रूस से तेल को लेकर ट्रंप की ओर से लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ का क्या होगा। आपको बता दें कि जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यह टैरिफ खत्म हो चुका है और ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है। इसको लेकर पीएम मोदी को सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, लेकिन जिसमें उन्होंने कटाक्ष किया है कि लगता है मोदी जी आखिरकार ट्रंप के सामने झुक गए हैं। ये फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं हो सकती। ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी ने भी एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। आत्मविश्वास की शक्ति बहुत काम आने वाली है। मोदी ने संस्कृत का श्लोक शेयर कर इस डील के महत्व को बताया। डील को लेकर विपक्ष के तमाम सवालों के बीच थोड़ी देर पहले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि इस डील से किसी के हितों से समझौता नहीं किया गया है। ये एक ऐसी डील है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों सेक्टर को सपोर्ट किया है, उनके हितों की रक्षा की है। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। भारत के इंजीनियरिंग सेक्टर्स के पार्ट्स बनाने वाले, टेक्सटाइल, मरीन गुड, ज्वेलर सेक्टर समेत सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत सारे मौके मिलेंगे। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि विपक्ष के तमाम नेता इस डील का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी जी घबराए हुए हैं। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। हिंदुस्तान के जो किसान हैं कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है। कभी उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया। नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राजनीति अपनी जगह है। आपको इस डील की एक और विशेष बात बता दें, जिसकी चर्चा पाकिस्तान तक में हो रही है। ट्रंप के टैरिफ कम करने के बाद, या फिर ये कहें कि टैरिफ यू टर्न लेने के बाद अब क्या स्थिति हो गई है, आपको ये भी समझना चाहिए। ये आंकड़े आज पाकिस्तान को परेशान कर सकते हैं। इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर अमेरिका 19% टैरिफ लगा रहा है। तो देखिए, ये है इस वक्त की स्थिति। भारत पर जो टैरिफ अब है वो 18% है, लेकिन इंडोनेशिया और पाकिस्तान पर 19% का टैरिफ लग रहा है, जबकि भारत पर 18% का टैरिफ है। इसी तरह वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% का टैरिफ है। तो देखिए, वहां 20% और भारत पर 18% है। चीन की अगर बात की जाए तो चीन पर अमेरिका का टैरिफ 30% है। मतलब ये कि अब इन देशों में अमेरिका का सबसे कम टैरिफ अगर किसी देश पर है तो वो भारत पर है 18%। ये जानने के बाद आपके मन में पहला प्रश्न यही आ रहा होगा कि इससे देश को क्या फायदा होगा। इसे सिर्फ 8 पॉइंट में आप भी समझिए। अमेरिका में भारतीय सामान सस्ते होंगे, खरीदार बढ़ेंगे, डिमांड में सुधार होगा, नौकरी और उत्पादन बढ़ने का मौका मिलेगा, महंगाई पर थोड़ा दबाव कम हो सकता है, निर्यात बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, रुपया इसकी वजह से मजबूत होगा। आज इसका असर भी देखने को मिला। टैरिफ वाली घोषणा के बाद रुपए में 122 पैसे की बढ़त देखी गई। भारतीय कंपनियों के शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि विपक्ष के सवाल ये है कि क्या डील भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है? इसमें अमेरिका का हित ज्यादा है या भारत का हित ज्यादा है? इस पर सरकार का क्या जवाब है, आप भी सुनिए। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। ट्रेड डील जो इतना ऐतिहासिक भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील का डिटेल आपको मालूम नहीं है। आप गुमराह करने के लिए काहे को ये बोल रहे हैं कि किसानों को नुकसान हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी झूठ फैलाने का आदत छोड़ देना चाहिए। Opposition is only asking for clarity. We don't know what the deal contains. We have Mr. Trump's tweet and we have Mr. Modi's tweet. Is that enough in a parliamentary democracy? ऐसा लगता है जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में आ रहे हैं, असहज हो रहे हैं। अरे गले मिलना झप्पी की बात तो छोड़ो, फादर ऑफ ऑल डील्स ये हो नहीं सकता। सारी घोषणाएं तो वही कर रहे हैं। कोई न कोई हिडन एजेंडा है, वरना ऐसे नहीं होता। कौन सा वरना समझौता होता है, दस्तखत होते हैं, फाइलें, आप लोग सब फोटो वोटो चलते होंगे, अभी तो दिखाई नहीं पड़ा क्या हुआ। ये ट्रेड डील हमने की है या डोनाल्ड ट्रंप ने माई वे और हाईवे के आधार पर किया? परसुएशन नहीं, प्रेशर। और हमने क्या किया? जीरो। अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्या हमने अपनी पूरी संप्रभुता गिरवी रख दी है? हमारे एक्सपोर्टर्स में, देश के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल है और हमारी अर्थव्यवस्था को जो दुरुस्त करने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह डील मील का पत्थर साबित हो। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर रूस ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। रूस की ओर से कहा गया है कि रूसी कच्चे तेल की खरीद रोकने के संबंध में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। इसका सच क्या है, अभी एक सवाल है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि टैरिफ पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप डील के लिए क्यों मजबूर हुए? क्या भारत यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील से ट्रंप डर गए? यूरोप के लिए भारतीय बाजार खुले तो क्या अमेरिकी कंपनियां बाहर होंगी? क्या अमेरिकी कंपनियों का डर अंदरूनी दबाव था? रूस को मिलने वाले पैसे का बड़ा स्रोत भारत ही है, तो आगे क्या होगा? एक और बात यह भी है कि क्या वेनेजुएला के तेल का बड़ा खरीदार भारत हो सकता है?
ये सारी बातें ट्रंप के दिमाग में चल रही थी। इसी के बाद अचानक टैरिफ कम करने की घोषणा हुई, बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए। लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद भारत के किसानों को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन से अधिक के सामान खरीदेगा, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कोयला शामिल है। ट्रंप ने कहा कि भारत ने अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए कुछ बाजार खोलने पर सहमति जताई है। यहां तक कि अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रूक रॉलिंस ने भी ट्रंप का धन्यवाद देते हुए कहा कि ये डील अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स को भारत के बड़े बाजार में एक्सपोर्ट बढ़ाएगी, जिससे अमेरिकी ग्रामीण इलाकों में फायदा होगा। हालांकि ट्रंप के दावों पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है। किसानों को मुद्दा बनाकर कैसे राजनीति हो रही है, आप ये भी देखिए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन करोड़ों किसानों के साथ धोखा करने का काम किया है, खेत कल्याण के साथ धोखा करने का काम किया है, अन्नदाता के साथ धोखा करने का काम किया है, और इसका पुरजोर विरोध सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करेंगे। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, गौतम अडानी को बचाने के लिए ये ट्रेड डील किया है, और हम ये संसद से सड़क तक उसका विरोध करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि दो देशों के साथ में जो फैसला होता है किसी एक देश से हो सकता है? किसी भी विषय को बिना किसी आधार के झूठ बोल करके खड़ा करने का प्रयास करना। उनके एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी का बयान आना कि भाई जो उनके कृषि से जुड़े हुए पदार्थ हैं वो भारत के बाजारों के लिए खोल दिए गए हैं, ये बहुत ही गंभीर सवाल हैं जिनके ऊपर सरकार को चर्चा के बाद सदन में जवाब देना चाहिए। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है, वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। अब सवाल उठता है कि दोनों देशों के बीच हुई इस ट्रेड डील का भविष्य में दोनों देशों पर क्या असर पड़ेगा। FIEO यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अमेरिकी टैरिफ घटकर 18% होने से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल्स, फुटवेयर, ज्वेलरी और झींगा जैसे खाद्य उत्पादों के निर्यात को बड़ा फायदा होगा। इससे भारत वियतनाम और बांग्लादेश जैसे उन देशों के बराबर आ जाएगा जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा देते हैं। CTI यानी चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने भी इस डील का स्वागत किया है। CTI के अनुसार इस डील से भारत और अमेरिका का निर्यात $48 बिलियन तक बढ़ सकता है। कई विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील से MSME सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, ऑटो कंपोनेंट है, केमिकल है, फार्मा है, सी फूड है, तमाम जो सेक्टर हैं इनको बूस्ट मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा माल अब अमेरिका में भारत का जा सकेगा। भारत के ट्रेड, इंडस्ट्री, बिजनेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। हमारी इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है आगे, तो ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो आगे चल के उसकी इम्पैक्ट दिखेंगी। इमीडिएट कुछ फील नहीं, आई मीन यू डोंट सी इमीडिएट चेंज इन द नंबर्स, बट दिस हैज पेव्ड वे फॉर अ फ्यूचर growth. In the long run, I think that's going to create more confident, more efficient, and more globally competitive Indian businesses. I think that's going to be a positive for India. And I think it's going to be a positive for the Indian consumer to be able to, benefit from the trade and investment flows that are likely to really surge towards India.